आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थ्योरी नंबर 3 पढ़ाएंगे। इससे पहले आपने लेक्चर देखा है तो उसमें थ्योरी नंबर 1 और 2 कराइए। अब इस लेक्चर में हम आपको थ्योरी नंबर 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी नंबर 3 क्या है कि लिखो थ्योरी नंबर 3 लिखो। क्या है थ्योरी नंबर 3 कि इफ़ Z1 एंड Z2 एंड Z2 क्या है हमारे R, इसमें नॉन ज़ीरो की बात करेंगे। एनी टू नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या बताना है कि Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू होता है, इसमें ब्रेक कर देते हैं कि Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये बराबर होता है दिस इम्प्लाइज आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z1 अपॉन Z2। सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z1 अपॉन Z2 आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z2। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे? तो Z1 Z2 मानेंगे पहले पोलर फॉर्म में, सब ऐसे होएगा कि Z1 क्या है कि R कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और Z2 हमारा वही क्या है R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 अगर हम करते हैं, Z1 अपॉन Z2 अगर हम करते हैं तो ये आता है R1 अपॉन R2। ये हमारा था R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 और ये R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो ये बन जाएगा आयोटा थीटा 1 आयोटा थीटा 2, जो दिस इम्प्लाइज R1 अपॉन R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, Z1 अपॉन Z2 Z1 अपॉन Z2 क्या आ जाएगा हमारा 1 होता है। ये याद रखना, चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो। ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 अपॉन R2। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटल ऑफ क्या निकालना है हमें Z1 अपॉन Z2 क्या होता है आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z1 अपॉन Z2, यानी कि इसका पूरे का Z1 अपॉन Z2 का ये ना थीटा तो निकालना है। ये तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, इसका आर्ग्यूमेंटल ऑफ पहले बता चुके हैं हम आपको कि Z बराबर होता है R, तो इसमें ये चीज़ है। ठीक है, और जो इसका थीटा होता है जो ये बन के आया है वो इसका होता है पूरे का। मैंने बताया था कि Z बराबर R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इसमें थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंटल होता है, जो कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है। तो हम थीटा को क्या लिखते हैं आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z, ये लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार से थीटा 1 माइनस थीटा 2
थीटा है और थीटा है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और थीटा 1 क्या था, अपने आप में ही एक अकेला आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 था, और ये भी अपने आप में ही अकेला आर्ग्यूमेंटल ऑफ z2 था। तो ये प्रूफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब थ्योरम 4 बहुत इम्पोर्टेंट तो कह नहीं सकते हम इसे, इम्पोर्टेंट तो कह नहीं सकते, बट समझ लो एक बहुत जगह यूज़ होती है वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो थ्योरम है वो यूज होती है, तो इसे अच्छी तरह से समझ लें कैसे। तो लिखिए थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है, नाम है इसका, इसका नाम है, और सबका तो नाम नहीं है, वो सब फर्जी है। तो इसका नाम क्या है, TRINGL, ट्राइंगल। जो हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं ना, लास्ट के चैप्टर में जब आता है ट्राइंगल की, ये वही वाली है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस छोटा होता है Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 के, वो यही। वहाँ हमें पता नहीं रहता कि कैसे करेंगे, पर यहाँ हम BSc में आ चुके हैं, अब तो रिसर्चर बन चुके हैं, साइंटिस्ट, तो अब तो करेंगे ही। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्या है बेसिकली कि द मॉड्यूलस, लिखो कि द मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर, इसे हिंदी में अभी समझा दूंगा, पहले इंग्लिश में लिख लो, कैन नेवर एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ना, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, कैन नेवर एक्सीड सम ऑफ देयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि मॉड्यूलाई, क्योंकि कई सारी की बात करें तो यहाँ पे मॉड्यूलाई आएगा। मॉड्यूलाई मॉड्यूलस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। लिख लो कि मॉड्यूलस सिंगुलर फॉर्म होती है, ये मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा। और लाई होती है प्लूरल फॉर्म। तो हमें क्या सिद्ध करना है, दैट इज Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2, ठीक है। लेट क्या था कि Z1 हमारा क्या है, बहुत बार लिखते बार हैं तो वही होएगा कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, बार बार लिखेंगे। देखो Z2 क्या है हमारा R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। अब जब इसमें जोड़ने की बात करते जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट के साथ जुड़ता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी के पास साथ जुड़ता है, ठीक है। तो R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस R2
कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कहता है Z1 R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 R2 कोस थीटा 2। ये था, तो हम मोड लगाएंगे इस पे। क्या लगाएंगे? मॉड्यूलस लगाएंगे। तो हम कहेंगे Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस R1 कोस थीटा 1 R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। ठीक है, तो आप सभी भली बात ही जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे कि जब हमें मॉड्यूलस हटाना होता है, मोड हटाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं। सब जानते हैं कि स्क्वायर करते हैं, और हम इससे हटा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। आगे हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायरिंग SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर Z1 प्लस Z2 स्क्वायर, और जो कि हमारा होता है Z का स्क्वायर होता है हमारा Z स्क्वायर, और ये होता है हमारा क्या होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB, कि R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने पूरे का स्क्वायर करा था ना, प्लस आयोटा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना। इसे मान लो तुम A, इसे मान लो तुम B। तो A स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे मान लो कि A प्लस बी का होल स्क्वायर करा है, जो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर ये रहा, B स्क्वायर ये रहा, प्लस 2 R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और आयोटा भी आएगा क्योंकि पूरा एक बी है। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी R1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये करके देख लेना आप इसे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और अंदर आएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक है, जो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2, और ये आपका बन जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और 2R1 R2, ये क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 1 से छोटा होता है। कोस थीटा जो होता है हमारा ऐसी तो होता है, ऐसे
इस टाइप से, चलो छोड़ो इन्हें। तो ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर था, हम कह देंगे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और Z1 प्लस Z2 लेसर देन Z1 Z2, हैंस प्रूव।